बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अमन इस्तिसात आपका मेज़बान रियाज अहमद जखड़ दो अफसोसनाक वाक़यात से आगाही दे रहा हूँ। सोशल मीडिया में आज कल एक जबरदस्त बार बार जो है जिस अफसोस का इजहार किया जा रहा है कि सांगड़ में एक वडेरे ने उनकी खेतों में ऊंट जाने पर ऊंट की टांग काट दी। तो एक दूसरा वाक़या शिकारपुर का है कि जिसमें एक महफिल में वहां का एसएसपी जो है वो उनको चाय खुद ही पेश कर रहा है। इन दोनों वाक़यात से ये जाहिर होता है कि वहां कोई भी हुकूमत नहीं है, और अगर वहां कोई है भी सही तो वडेरा शाही उस पर गालिब है। उसकी दूरस्त नताइज के हामिल वाक़यात में जाएं तो दो जमाती निज़ाम में जो 50 सालों से यहाँ राइज है, बारी बारी हुकूमत करते रहे, फ्रेंडली अपोजिशन होती थी। उस अपोजिशन के होते हुए वो ये करता था कि वो हुकूमत हो जाती थी, उसी के बाद फिर फौरन दूसरे क्या जाते थी, वहां भी फ्रेंडली अपोजिशन, और उन्होंने बारियां लगा ली। फिर वो बारियां भी खत्म हो गई और उन्होंने पीडीएम 1 में इकट्ठे हो गए, पीडीएम 2 में भी इकट्ठे हो गए। इस पर इस्तेसाल अवाम का हुआ है जिससे अवाम सफर कर रही है। और आज ऐसे वाक़यात देखने को मिल रहे हैं सिंध में कि सिंध में भी वही हुकूमत थी एक पार्टी की जिस तरह से पंजाब में है। पंजाब की जो ब्यूरोक्रेसी है या पुलिस है, इसी तरह जो सिंध की पुलिस और ब्यूरोक्रेसी है वो भी उन्होंने भर्ती की, ना मेरिट का ख्याल किया, ना उन्होंने किसी कानून का ख्याल किया, क्योंकि कानून उनकी बाजी थी, जैसा चाहे वो असेंबली से तब्दीली कर लेते हैं, जैसा चाहे वो खुद ही बना लेते हैं। इसलिए वहां थाना वजूद में है ही नहीं। लाकानूनियत की इंतहा है कि एक बेज़बान जानवर को भी नहीं बख्शा गया तो वहां इंसानों की क्या हालत होगी। ये लम्हा फिक्र ही नहीं, उन अवाम के लिए जो 24 करोड़ अवाम यहाँ पाकिस्तान में आबाद हैं, वो ऐसे लगता है कि वो कई दर्जों में गुलाम हैं। एक दर्जे में किसी का गुलाम है, दूसरे दर्जे में किसी का गुलाम है, तीसरे दर्जे में किसी का गुलाम है। तो यूं वो आजादी उन्हें नसीब नहीं हुई और वो अंग्रेज से नाम का निकला है, लेकिन वो अभी भी गुलाम है कि उनके ना जानवर महफूज हैं, ना उनकी अपनी जिंदगियां महफूज हैं। यही पंजाब में हाल है कि वो एक छोटा सा जुलूस भी कोई निकले तो पुलिस इतनी शेलिंग, इतनी मार और इतनी तबाही कर देती है, दीवारें फलांग कर उनको घरों में पकड़ लेती है, वो जेल में बंद कर देती है। तो इस तरह अगर कोई हज पे जा रहा है हमारा कोई सहाफी, तो उसे वहां पकड़ लिया जाता है, नाम नियाज मुकदमे बना दिए जाते हैं। तो ये जाहिर करता है कि अभी हम अंग्रेज से गुलाम नहीं हुए, बल्कि हम गुलामी की जिंदगी बसर कर रहे हैं, आजादी की जिंदगी बसर नहीं कर रहे।